हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन नेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि रिसेंटली एसएससी जीडी के लिए 24,369 पोस्टों पर बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसके लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो ऑल इंडिया ओवर से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार एसएससी जीडी पोस्ट क्या है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब लोकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्रमोशन आपका कैसे होता है, कैसे आप इसमें जॉब ले सकते हैं। एसएससी जीडी से संबंधित आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम क्या होता है। तो देखिए, एसएससी जीडी के बारे में बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये पोस्ट आपको जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल की ही होती है, लेकिन आपको अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। आपको बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग विभाग देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको किसी भी बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लग सकता है कि क्या सर हमको 12वीं पास होना जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ 10वीं पास है तभी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर 12वीं पास कर चुके हैं तभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका एज लिमिट मांगा जाता है वो आपका एज होना चाहिए। क्या एज लिमिट मांगा जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आप ऑल इंडिया ओवर यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य से इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया ओवर ए जॉब होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि क्या सिर्फ भारत के कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको अदर कंट्री के भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, इस फॉर्म को आप भारत के निवासी तो आवेदन कर ही पाएंगे, साथ ही जो कैंडिडेट नेपाल के नागरिक हैं, साथ ही भूटान के नागरिक हैं, वो भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की फिजिकल एबिलिटी के बारे में, यानी कि आपका कितना हाइट मांगा जाता है, कितना आपको दौड़ होता है, ये सब जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग बात करें सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, जो आपको मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि पुरुष के लिए जो आपको हाइट मांगा जाता है, ये आपको 170 सेंटीमीटर मांगा जाता है, जो कि आपको जनरल, ओबीसी और एसी कैंडिडेट के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से समझ सकते हो। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको नोट करके बता भी दिया है, हालांकि जो यहाँ पे कैटेगरी लिखा गया है हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइएगा। अब हम लोग बात करें एसटी कैंडिडेट के बारे में, तो एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दिया जाता है के बारे में। इनके हाइट में आपको छूट दिया जाता है। इनका जो हाइट मांगा जाता है 162.5 सेंटीमीटर ही मांगा जाता है। तो अगर आप एसटी कैंडिडेट है, अगर आपका हाइट कम है, तो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हम लोग बात करें सीना यानी कि चेस्ट के बारे में, तो देखिए, जो आपका सामान्य वर्ग, ओबीसी, साथ ही एसी के लिए जो आपको सीना मांगा जाता है, चेस्ट मांगा जाता है, ये आपको 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलने के बाद आपके पास जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। वही हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैंडिडेट के बारे में, तो इनका जो नॉर्मल चेस्ट मांगा जाता है ये आपको 76 सेंटीमीटर मांगा जाता है। वहीं फुलाकर बात करें 81 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को फुलाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के बारे में, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना हाइट मांगा जाता है। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेट के जो आपको जनरल, ओबीसी और साथ ही एसी कैंडिडेट की महिलाओं के लिए जो आपको हाइट मांगा जाता है, ये आपको 157 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और जो महिलाएं एसटी कैंडिडेट की महिलाएं हैं, उनको आपको 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगा जाता है, जो कि बहुत ही कम है। बहुत ही आसानी से आप इसको पार भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक इमेज के माध्यम से बता रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे रखा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, यानी कितना दौड़ होता है, कितना आपको क्या करना होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पुरुषों के लिए आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कि आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है, जो कि आपको ऑल इंडिया ओवर लेवल पे यही आपको लागू होता है। ये कैटेगरी वाइज नहीं होगा कि आपको इस कैटेगरी में आपको छूट दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, जो कि आपको 24 मिनट में पूरा करना होता है। ठीक है, बात करें लद्दाख रीजन में, तो आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कि आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी
होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होता है, जो कि आपको कितने समय पार करना होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है 8.5 मिनट में आपको पूरा कर लेना होता है, जो कि यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया जाता है। वहीं हम यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया लद्दाख की महिलाओं के लिए आपको 800 मीटर की दौड़ होती है, जो कि आपको 4 मिनट में पूरी करनी होती है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बहुत सारे काइंड कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार एज लिमिट क्या मांगा जाता है। देखिए जो 2021 में वैकेंसी अभी यानी कि आज से कह सकते हैं कि अभी 25 मार्च से आवेदन शुरू होने वाला है, इसमें आपको जो एज मांगा जाएगा 18 से लेकर 25 वर्ष तक भी दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष से रखा जाता है, क्योंकि जो पिछले बार वैकेंसी निकाली गई थी SSCGD की, उसमें जो आपको एज मांगा गया था 1800 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच ही रखा गया था। लेकिन इस बार आपको हो सकता है, मैं आपको कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्विटर पर या फिर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने भी देखा था कि वहाँ बताया जा रहा है कि 25 वर्ष आपका उम्र है तभी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा होता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी बता दूंगा। वही हम लोग बात करें एज में छूट के बारे में, यानी किन किन कैंडिडेट को कितना छूट मिलता है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि OBC कैंडिडेट के लिए अगर आपका उम्र ज़्यादा हो चुका है 3 वर्ष का छूट मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का, और एक सर्विसमैन के लिए आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तो बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या देखा जाता है, कितना आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करके आपकी आँख के बारे में, यानी कि जो आपका आँख है उसमें कोई भी खराबी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने साफ तौर पर लिख रखा है आपकी आँख 6/6 की होना जरूरी है। बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना होगा कि आपको रंगों को पहचानना आना जरूरी है, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। साथ ही आप अगर आपकी आँख में कोई दिक्कत है तो आपको लेजर सर्जरी की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, अगर आप चश्मा पहनते हैं, अगर आपके आंखों पर चश्मा का नंबर चढ़ चुका है तो फिर आप इसके लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल वहाँ पे छाड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। साथ ही हम लोग बात करें सुनने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको स्पष्ट सुनाई भी देना चाहिए। साथ ही हम लोग बात करें वजन के बारे में, तो जो आपका वजन मांगा जाता है ये आपको अपनी लंबाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। नॉर्मली जो आपको वजन मांगा जाता है आपको 50 kg मांगा जाता है, तो आपको 50 kg से कम आपको उम्र होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 50 kg तो आपका जो वजन है होना ही चाहिए। ठीक है, किया गया SSCGD कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न इन सिलेबस। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि जो SSCGD में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हाई लेवल कहीं भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं और यहाँ पे इजी भी नहीं होते हैं। आपको मिडिल के माध्यम से कम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको इसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया समान बुद्धि और तर्क, यानी कि आपको रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हम लोग बात करें सेकेंड, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और समान जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड बात करें तो यहाँ पे आपको गणित से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लास्ट होता है आपको हिंदी या फिर इंग्लिश। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सिलेबस होता है हिंदी और इंग्लिश का, इसमें आपको किसी एक को चूज करना होता है, उनमें से कोई एक ही चूज करना होगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा इंग्लिश वीक है। अगर आपका इंग्लिश वीक भी है तो आप हिंदी को चूज करके आप हिंदी में पेपर दे सकते हैं, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, और ये सब आपको सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि आपका CBT होता है। इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता रखा है इसका एग्जाम पैटर्न। जिन कैंडिडेट का रिजल्ट हो जाता है उनका फिजिकल एफिनिटी टेस्ट यानी कि फिजिकल दिया जाता है, जो कि आपको 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। साथ ही जिन कैंडिडेट का दौड़ भी क्लियर हो जाता है उनको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाता है, यानी कि PST के लिए बुलाया जाता है, और उनका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपको क्या होता है, मेडिकल होता है, और मेडिकल होने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसके अनुसार आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड ये है आपको सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया। चलिए हम लोग बात करते हैं SSCGD कांस्टेबल के पोस्ट डिटेल के बारे में, यानी कि आखिरकार कौन कौन से पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे SSCGD के वैकेंसी में। तो देखिए आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सारे फोर्स लेवल के हैं और सारे जो अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोस्ट के नाम लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद SSB, CRPF, NIA, CISF,
SSAB, साथ ही असम राइफल। तो यहाँ आप समझ सकते हैं सारे आपको बहुत ही आर्मी के ज़बरदस्त पोस्ट हैं और आप इस पोस्ट पर अपने देश की रक्षा भी कर सकते हैं और आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार किन किन कैंडिडेट को SSGD के लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको अपने अंदर एक आग होनी चाहिए। ठीक है, आग होने का मतलब कि आप देश की रक्षा करने में समर्थ हैं, आपके अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं हम देश की रक्षा कर सकते हैं, हमें ये जज्बा है। तो बिल्कुल आप ऐसे कैंडिडेट ही आवेदन करें। साथ ही आपको अच्छी दौड़ होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती ही होती है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता रखा है SSGD के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो SSGD का पोस्ट होता है ये आपको गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब देखिए मेंशन किया गया SSGD कांस्टेबल प्रमोशन, यानी कि आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए आपका प्रमोशन होता है, आप जितना ही वर्क करते रहेंगे उसमें आपको प्रमोशन होने की चांस रहती है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपका जो प्रमोशन होता है ये कैसे होता है। मैंने जो पोस्ट लिख रखा है यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करके दिखा दूँ। जो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होता है ये आपको कांस्टेबल GD या फिर कह सकते हैं सीनियर GD के पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल का जो ऊपर वाला पद है ये आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, यानी कि ASI का है। साथ ही आपका इसका जो नेक्स्ट SI यानी कि सब इंस्पेक्टर में होता है और फाइनली आपका इंस्पेक्टर में आपका प्रमोशन हो जाता है 5वें लेवल पर। कभी कभी आपको इन सभी पोस्टों को एग्जाम भी देना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बिना एग्जाम को ही प्रमोशन हो जाएंगे। कभी कभी होता है कि आप अगर अच्छा वर्क करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम भी देने होते हैं। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन के बारे में, यानी कि SSGD का जॉब लोकेशन कहाँ पर होता है। देखिए SSGD की जॉब लोकेशन की बात करें तो ये आपको ऑल इंडिया ओवर में कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। यानी कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये देश की रक्षा करने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। ये आपको आर्मी की जो वैकेंसी होती है ITBP, CRPF, BSF, ये सभी जवानों को भर्ती लिया जाता है देश की रक्षा करने के लिए। तो आपको भारत के किसी भी राज्य में किसी भी बॉर्डर पर आपको तैनात किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया ओवर में GD कांस्टेबल की सैलरी के बारे में देखिए, सैलरी आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है। SSGD कांस्टेबल की आपको जो सैलरी होती है 30,500 रुपया से शुरू होती है, जो कि आपको प्रति महीने आपको कितना 25,000 आपको मिल ही जाता है। साथ ही आपको ग्रेड पे भी आपको 2,000 रुपया अलग से मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी दी जाती है। और हम लोग बात करें अदर अलाउंसमेंट के बारे में, यानी कि और कौन कौन सा आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, तो जो कि मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जाता है। साथ ही आपको फूड अलाउंस यानी कि जो भी आपका खर्चा होता है स्कीम का भी पैसा देखने को मिल जाता है। और कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा तो दिया ही जाता है, सैलरी दिया ही जाता है। साथ ही आपको अदर अलाउंस भी दिया जाता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग SSGD कांस्टेबल के बारे में पूरे डिटेल में बात कर रखा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सारी जानकारी SSGD से संबंधित हो गई होगी। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।